नमस्कार, मैं तुद्वाई पांडे। लगातार मित्रों के द्वारा फोन करके हालचाल पूछा जा रहा है, क्या था मामला पांडे जी, क्या था मामला। लेकिन पूछेगा कौन? जो शुभचिंतक होगा। जो शुभचिंतक होगा तो जानना भी जरूरी है। अगर वो पूछ रहे हैं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि उनको सारे मामले से अवगत किया जाए। जब और माध्यम क्या है? अब 100% जो लोग हैं सबको जानकारी हो, इसके लिए माध्यम यही है कि क्यों ना खबर किया जाए। खबर तैयार होने के बाद सारी सूचना हर शख्स के पास पहुंच ही जाएगी। आपको पता होगा, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सुगंध आ नहीं सकती कागज के इन फूलों से। लगातार ईमानदारी के साथ खबर चलाई जा रही है, जिस खबर से ज्यादातर कुछ चोर चंडाल हैं जो पीड़ित हैं, उनके द्वारा झूठी तहरीर दी जाती है और आपके भाई को फंसाया जाता है। 30 तारीख को 30 जो है अगस्त को हमारे द्वारा सरगना सहित 4 जालसाज गिरफ्तार। यही खबर ब्लॉक संग्रामपुर में पहुंचा हुआ था खबर के लिए। हमने खबर को तैयार किया। खबर तैयार करने के बाद मैं वापस आया। वहां पर तारापुर के ग्राम प्रधान प्रेमनाथ मौके पर नहीं थे, ना ही हमारी कोई मुलाकात हुई है उनसे। वो नहीं थे और उनके ही नाम से एक है रज्जू उपाध्याय, एक है रज्जू उपाध्याय। रज्जू उपाध्याय के द्वारा उनकी भी खबर मैं पहले चला चुका हूँ। रज्जू उपाध्याय की खबर मैं चला चुका हूँ और रिंकू सिंह है, इनकी खबर हमारे द्वारा चलाई जा चुकी है। ये पहले से पीड़ित थे, इनको इंतजार था, अरे त्रिपुरारी जी ने खबर चला दी, सम्मान को ठेस पहुंच गया, क्यों ना इनको फंसा दिया जाए। त्रिपुरारी को फंसाने के लिए मायाजाल स्टार्ट कर दिया और इनके दिमाग में रज्जू उपाध्याय जी की ये था कि ग्राम प्रधान प्रेमनाथ मेरा शख्स है, मेरा आदमी है, मैं जो कहूँगा वही होगा, मैं यहाँ का सुपरस्टार हूँ ब्लॉक संग्रामपुर का, मैं जो चाहूँगा वही होगा। ये इनके दिमाग में स्टार्ट था, लेकिन यही इनकी भूल थी। वो इनका शख्स था ही नहीं, वो इनका शख्स नहीं था। इनके द्वारा तहरीर भेज दी जाती है, यह खबर सूत्रों के हवाले से है। तहरीर भेजी जाती है, उसके बाद झूठा FIR जिनके खिलाफ खबर चली है ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद तहरीर दी जाती है, FIR लिखा दिया जाता है, हमसे कुछ नहीं पूछा जाता और चार्जशीट भी भेज दी जाती है। जब हमको जानकारी होती है कि चार्जशीट भेज दी गई है, लगातार हमारे द्वारा एप्लीकेशन उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है, किसी ने सुना ही नहीं। फिर मैं जो है DGP के यहाँ पहुँचा और वहाँ भी एप्लीकेशन दिया। वहाँ से देने के बाद 18 तारीख को दिया था फरवरी में। 20 तारीख को एप्लीकेशन मेरा फॉरवर्ड होकर के जो है पहुँच गया अमेठी। 20 को फरवरी से पेपर आकर के रखा हुआ है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, खाली आते जाओ और वापस जाओ। संबंधित अधिकारी से जब मैं पूछता था कि साहब क्या हुआ मेरे मामले में, तो वो कहते थे भाई ऊपर ये है, चल रहा है मामला। ये लोग गोल गोल करके घुमाया करते थे। फिर क्या हमारे द्वारा जब मैं मानसिक रूप से पीड़ित हो गया तो हमने कहा कि क्यों ना आमरण अनशन किया जाए। पहले हमने जानकारी दी कि क्या करने से क्या होगा, क्या नियम कानून है, क्या इस चीज़ें संभव है, हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया। और हमने यही कहा समस्त उच्च अधिकारियों से कि मैं अनशन पे बैठा हूँ, हम सीधा कि ग्राम प्रधान का कहना है कि त्रिपुरारी पांडे ब्लॉक संग्रामपुर में हमारी इनकी मुलाकात हुई है, हमको जाति सूचक गाली दी है, 50,000 रुपया मांगा है, जान से मारने की धमकी दी है। और उच्चाधिकारियों से हमारे द्वारा या जो भी प्रार्थना पत्र दिया गया, हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य चाहिए हमको कि मौके पर प्रधान थे, इसका कोई साक्ष्य तो दें।
जाति सूचक गाली दी, इसका साक्ष्य दें, पैसा मांगा, इसका साक्ष्य दें, कुछ हो तो दें, लेकिन इनके पास कुछ था ही नहीं। और जब हमारे द्वारा आमरण अनशन किया गया, शासन प्रशासन का हाथ पांव फूल गया, उनको समझ में आया कि नहीं कुछ तो है, अगर एक शख्स 4 दिन तक आमरण अनशन पर है तो कुछ तो है, क्यों ना इसकी जांच हो जाए। और उसके बाद जब मैं आमरण अनशन पर बैठा तो समस्त जनता जनार्दन जो भी सोशल मीडिया पे थी या जो भी जिससे मुलाकात हुई है, जिससे भी नहीं भी मुलाकात हुई है, चाहे कोई भी रहा हो, टीवी चैनल का चाहे रहा हो, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी मित्र है, किसी को ये नहीं कि फला, सबका सहयोग हुआ। सबको ये था कि नहीं आप ईमानदार हैं, आपकी खबर जरूर चलेगी। सबने पेपर में खूब खबर जो है छापा, सोशल मीडिया पर जनता का सहयोग मिला और प्रशासन को झुका दिया जनता ने, आपने झुका दिया। और आज क्या हुआ, अग्रिम जांच का जो है हो गया आदेश, अब स्टार्ट हो गया है। सारे पेपर जो है, हमने यही कहा, मैं इसलिए नहीं बैठा हूं कि आप हमको निकाल दीजिए, मुकदमा चलने दीजिए, लेकिन कम से कम मेरा जो पेपर है, कम से कम फाइल में जो है जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो जाए। और जो ग्राम प्रधान का कहना है कि हमसे मांगे, मेरी भी वो, और ये हुआ कि वॉइस जो है रिकॉर्डिंग वायरल हो रही, हमने कहा मेरी भी वॉइस को रिकॉर्ड कर लीजिए, ग्राम प्रधान की वॉइस को रिकॉर्ड कर लीजिए और फॉरेंसिक टीम को भेज दीजिए, जांच चाहिए, जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी थर्ड से मेरा क्या लेना देना है, पार्टी तो ग्राम प्रधान है ना, लेकिन अब यहीं से खेला स्टार्ट हो जाता है। अब जब बातचीत हो गई और ये हुआ कि अब इसकी जांच होगी, तो हमने कहा क्यों ना 4 जो सीट है इसके बारे में जानकारी हो जाएगी, 4 सीट में क्या है। फिर जब हमारे द्वारा जानकारी ये किया गया कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, जिनके द्वारा ऐसे कार्य किया जा रहा है, और 4 सीट भेजी कैसी गई, सत्यता क्या है इसमें, क्यों ना जान लिया जाए। फिर सूत्रों के हवाले से जानकारी, जी हाँ, सारा पेपर जब भी चलिएगा रिकॉर्ड है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। हमारे द्वारा यह बार बार कहा गया कि ग्राम प्रधान वहां नहीं था, और यही बात 101% फाइनल हो गई कि नहीं था। दूसरे के फोन नंबर का, दूसरे के सिम कार्ड का जो है CDR उसमें है, CDR जो रिपोर्ट निकाली गई है वो दूसरे के फोन नंबर का है, प्रधान का नंबर ही नहीं है। प्रधान थे ही नहीं तो नंबर कहां से आएगा, आप सोचिए कितना भारी जालसाज हुआ। और उसमें लिखा गया जो एप्लीकेशन में कि भद्दी जो है जाति सूचक गाली, पैसा मांगा गया, जान से मारने की धमकी दी गई। और इस चीज को किसने देखा, रज्जू उपाध्याय ने देखा, रिंकू सिंह ने देखा, आनंद सिंह ने देखा, खाली 3 शख्स, और इतना बड़ा है ब्लॉक किसी ने नहीं देखा। और ये सब पीड़ित हैं हमसे, इनकी खबर हमारे द्वारा चलाई जा चुकी है, सब पेपर है मेरे पास, रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड में बात करता हूं। अच्छा, लिखाने के बाद अब इनको जब चार्जशीट का मामला आया तो ये लोग पहुंच गए कि हम देखे थे आपके साथ खड़े हैं। तो 3 ये हैं, आनंद सिंह, रज्जू उपाध्याय और रिंकू सिंह, ये पहुंच गए CO ऑफिस। वहां इन्होंने बताया कि हम थे मौके पर। 3 लोग ताबड़तोड़ संघर्ष किया। उसके बाद अब जब इन्होंने ये देखा, और इनके ही खास है ओम प्रकाश दुबे जी, जो इनके रिश्तेदार हैं उपाध्याय जी के, रज्जू उपाध्याय के, ग्राम प्रधान से ओम प्रकाश दुबे से बीच में कुछ विवाद हो गया। तो बाकी जो थे उनको ये समझ में आया कि अच्छा, अगर ओम प्रकाश दुबे से विवाद हो गया तो रज्जू उपाध्याय उनके रिश्तेदार हैं, अब तो वो नहीं जाएंगे कि इसमें। जो रज्जू उपाध्याय जिनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, ताबड़तोड़ उन्होंने पूरा FIR में सहयोग किया, पूरी ताकत झोंक दी, उनको ग्राम प्रधान ने कुछ समझे नहीं उनको,
उनको कूड़ा की तरह निकाल करके फेंक दिया और एंट्री हो जाती है रामू सिंह की। रामू सिंह की एंट्री हो जाती है। उनको ये नहीं था कि वे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तत्काल रामू सिंह की एंट्री हो जाती है और एक शख्स दूसरा है उसकी एंट्री हो जाती है कि अगर उपाध्याय इसमें से मामले से निकल करके बाहर हो जाते हैं तो जो है भला आदमी है। मौके पे मात्र रज्जू उपाध्याय और रिंकू सिंह थे, आनंद भी नहीं थे। अब सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाएगी, अब ढंग से जांच हो रही है, सारे कागज निकाले जाएंगे, दूध का दूध पानी होगा और जितने हैं जितने चाल चरित्र चेहरे वाले हैं इसके पीछे जो छिपे हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि जितने हैं इसमें, अब आप सोच लीजिए रामू सिंह की भी एंट्री हो गई। दिसंबर 2022 में हमारे द्वारा शोले सिंह हैं जिनके द्वारा एक विद्यालय में सामुदायिक शौचालय का निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसमें पीला ईंट धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, सरकारी पैसा लूटा गया है, चोरी किया गया है सरकारी पैसे का, हमारे द्वारा खबर चलाई गई थी। उसी खबर से पीड़ित होकर के शोले सिंह जो है, इनके ही चाचा हैं रामू सिंह, ये जो है इनके दिमाग में बात बैठी थी कि मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगा। ईर्ष्या की भावना से, ईर्ष्या दोष की भावना से इन्होंने ग्राम प्रधान का साथ दिया और झूठी जाकर के इन्होंने आधार कार्ड दिया कि मैं वहां था, मौके पर हमने देखा है, ग्राम प्रधान से मुलाकात, और त्रिपुरारी ने इनको जांच सूचक भर्ती गाली दी, मैं मौके पर था। और यह शख्स कहीं नहीं था, रामू सिंह कहीं नहीं थे, लेकिन इनके द्वारा ग्राम प्रधान का साथ दिया गया। अच्छा, रामू सिंह की एंट्री कौन हो गई? इसमें किसका हाथ है? मास्टरमाइंड कौन? इसके ऊपर बैठे हैं आका। आका ने कहा मामला खो जाएगा और शिकार छूट जाएगा, क्यों ना जो है अब रामू सिंह का खाना पीना भोजन कहाँ से चलता है, रामू सिंह काम कैसे चलता है, इसके भी पीछे आप जान लीजिए। हमने चाय की दुकानों पर लोगों को चर्चा, जनता की चर्चा है, मेरी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता के द्वारा चर्चा जो है की गई, हमने अपने कानों से सुना है। अब लोग क्या चर्चा कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता। ग्राम प्रधान इतना पावरफुल है कि ये चाटुकार हैं, उनके यहां जाते हैं रामू सिंह, इनका भोजन, इनका घर परिवार, वो जो अनुसूचित है ग्राम प्रधान, उससे ही चलता है। ये हकीकत हमको तो पता ही नहीं थी कि सच्चाई क्या है। जितना भी खर्चा रामू के यहाँ जाता है, रामू सिंह के यहाँ, वो पैसा ग्राम प्रधान ही देता है। हमारे द्वारा ग्राम प्रधान जो तारापुर है, इनकी खबर चलाई गई भ्रष्टाचार की, और शिकायत करता है इनके गांव के ही जो है, उनका नाम है अनिल तिवारी। अनिल तिवारी के द्वारा शिकायत की गई, अधिकारी ने जांच किया और अनिल तिवारी की शिकायत को अधिकारी ने देखा, समझा और कार्रवाई की। मतलब अनिल तिवारी अपनी जगह पे सही थे, शिकायत झूठी नहीं थी। जांच हुई, जांच में सेक्रेटरी को दोषी पाया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, तो सेक्रेटरी ने पूरा मायाजाल फैला दिया, मास्टरमाइंड सेक्रेटरी हो गया। सेक्रेटरी के द्वारा, जैसे जब अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की जाती है तो सेक्रेटरी के द्वारा क्या किया जाता है, 5,000 रुपया फोन पे के माध्यम से मेरे कांटेक्ट नंबर पर 9670238653 पर फंसाने के लिए भेज दिया जाता है। सेम डे हमारे द्वारा क्षेत्राधिकारी अमेठी को सूचना दी जाती है कि सर मेरे साथ गलत हुआ है, मैं जालसाज का शिकार हो गया। किसी ने मेरी बात को नहीं सुना, नहीं लिखी गई FIR हमारी, मैं भागता रहा। अब कुछ नहीं मिला तो मैं 156 में पहुंच गया दीवानी न्यायालय, जिसका पेपर ये रखा हुआ है, ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड, एक एक चीज का साक्ष्य मेरे पास। मैं फर्जी बात, तथ्यहीन, आधारहीन ये बात मैं नहीं करता। और ऐसे ऐसे शख्स हैं
ये है रामू सिंह, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं, और सोचिए ये बड़ी खुशी की बात है कि एक अनुसूचित के हम माथा टेकते हैं रामू सिंह और रिंकू सिंह, रज्जू उपाध्याय, पंकज सिंह, या जिनका जिनका भी नाम है इसमें, जिन्होंने कहा मैं था मौके पे देखा। सोचिए एक अनुसूचित के नीचे ये माथा टेक रहे जाकर के। वो पैसा देता है जिनका घर चलता है, वो पैसा देता है जिनके, अब सोचिए कि पैसे के लिए जब ये ग्राम प्रधान के साथ जा सकते हैं, झूठी जो है इन्होंने कहा कि हाँ हम मौके पर देखे हैं, तो पैसा पा जाए तो अपने घर का मान सम्मान भी दांव पर सेकंडों में कर देंगे। ऐसे लोगों का क्या भरोसा है। वीडियो हमारे द्वारा इसलिए बनाया जा रहा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये मैं नहीं कह रहा, ये संग्रामपुर की जनता की आवाज है। हमने चाय की दुकानों पर सुना है, लोगों के द्वारा चर्चा की जा रही है कि रामू सिंह, जिनको लोग समझते थे, लेकिन इतनी नीच, इतनी गंदी सोच है, इतनी गंदी मानसिकता है एक जाति के ब्राह्मण के लिए कि झूठा जो है हो रहा है। मैं था वहां पर, सीडीआर रिपोर्ट निकाली जा रही है, इसमें से कोई भाग कर जा नहीं सकता। जितने हैं चोर चंडाल, आज नहीं तो कल इनको मालूम हो जाएगा किससे मुलाकात हुई है। नाम है त्रिपुरारी पांडे, याद कर लीजिएगा। भाभी मेड इज सेकंड त्रिपुरारी, जो नहीं होता उसी को त्रिपुरारी करते हैं। गलत का मैं साथ नहीं देता। अनिल तिवारी ने जिस दिन शिकायत किया था, पहले हम जा करके उस शिकायत को अच्छे से देखे थे, हमने चिन्हित किया था कि अनिल तिवारी सही है या नहीं। हमारे मानक पर तिवारी खड़े उतरे, जांच किया, समझा, परखा, फिर हमने खबर चलाई और कार्रवाई हो गई। और कार्रवाई हो गई तो कार्रवाई से छूट हो करके जितने चोर चंडाल थे ये सब इकट्ठा हो गए। जितने भी चोर चंडाल थे ये सब इकट्ठा हो गए। और ये ऐसे लोग हैं जो समाज में मुंह नहीं दिखा सकते हैं और जिनकी मानसिकता दूषित है, जिनकी गंदी सोच है। थूकता हूं, ऐसे लोगों को समाज में जीने का अधिकार नहीं है। नाम है रामू सिंह, फला रामू सिंह। मैं तो इनको समझता था कि ठीक है, गांव की जनता भी समझती थी कि ठीक है, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि लोग चाय की दुकान पर चर्चा उनके द्वारा किया जा रहा है कि इतना गंदा आदमी है। हम तो नहीं जानते भैया ये इतना गंदा आदमी है जो अपने स्वार्थ के लिए जाता है और झूठ में उसके द्वारा कहा जाता है कि हाँ हमने देखा। ये जनता की बातें हैं, मैं नहीं कह रहा, चर्चा होते हमने सुना या सूत्रों के हवाले से जानकारी है। इतना गंदा आदमी है। और सीडीआर रिपोर्ट किसकी निकाली जा रही है? दूसरे के फोन नंबर का। ग्राम प्रधान वहां था ही नहीं। अब हमने कहा कि जो भी नंबर लिखा हुआ, अब हमको चाहिए लोकेशन, जो है एग्जैक्ट लोकेशन। अगर 1244 इस नंबर में शो कर रहा है तो मेरे नंबर में भी 1244 चाहिए। 1245 इसमें है तो 1245 इसमें भी चाहिए। और ये जितने भी नंबर हैं जिनके द्वारा ये कहा जा रहा है हम मौके पे थे, हमने देखा, सुना, सबका सीडीआर निकाला जाएगा। समय का इंतजार करिए, सब पे एफआईआर होगा। दुनिया की कोई ताकत सेफ नहीं कर पाएगी। लगा लीजिए जितनी ताकत लगाना हो और आपको मालूम हो जाएगा। और जो ऐसे शख्स हैं जो पीछे से वार किया जा रहा है, उनको चाहिए कि छंदन जो है डॉक्टर है वो चले जाए और प्राइवेट जो पार्ट है उनका, उसका पहले वो करवा लें, इंक्वायरी अच्छे से जांच करवा लें। क्या है वो, हमको तो यही नहीं पता क्या है, फीमेल हैं कि मेल हैं कि क्या है वो, उनका जेंडर नहीं पता क्या है वो, जिनके द्वारा इस तरह से हरकत किया जा रहा है। बात सोच लीजिए, जेंडर उनको जाकर के चेक कराना चाहिए कि महिला हैं या जो है कुछ दूसरे हैं। अगर कोई शख्स अच्छा होगा तो वो शख्स सामने से आएगा, खड़ा होगा, फायर करेगा कि मैं हूं, मैं आपके सामने हूं। पीछे से वार किया जा रहा है तो जेंडर चेक करवाना जरूरी है, क्योंकि जो चीता होगा, जो शेर होगा वो सामने से आएगा और जो
फीमेल कैंडिडेट होगा, जिसके हाथ में चूड़ियां होंगी, वो सामने से आएगा। बताइए, ऐसे ऐसे कार्य किया जा रहा है। नाम है रामू सिंह। डूब जाना चाहिए चुल्लू भर में पानी में। ऐसे ऐसी गंदी मानसिकता लोगों के द्वारा रखी जा रही है। 4 दिन आमरण अनशन हमारे द्वारा जो है, और संबंधित अधिकारी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, थाना कोतवाली अमेठी को, और जो भी हैं शासन प्रशासन को हृदय से आभार कि उनको ये समझ में आया कि नहीं, वाकई में ईमानदार हैं, गलत नहीं है, क्यों ना जांच हो जाए। और पूना से जांच आपका आशीर्वाद था, स्टार्ट हो गया है। जितने चोर हैं इसमें, इनको छूटना नहीं है। आज नहीं तो कल इन्होंने पूरी ताकत, जितना भी था इनके पास, साम दाम दंड भेद सब लगा दिया। एक बाल बाका ये कर ही नहीं पाएगा, फेल हो गए, पूरी ताकत फेल हो गई। और ये समाज में जीते हैं। मैं रामू सिंह हूँ, खाने की व्यवस्था नहीं है, चाटते हैं कहाँ जा करके, अनुसूचित के यहाँ। ग्राम प्रधान भोजन देता है, भीख मांगते हैं, उसी से इनका घर चलता है। ये जनता की आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ना। मैं सत्यता की पुष्टि हमारे द्वारा किया जा रहा है। ये हमने चाय की दुकानों पर सुना है, जनता के द्वारा चर्चा की जा रही थी। अब कौन जनता चर्चा किसके द्वारा किया जा रहा है ये भी हमको नहीं पता है, लेकिन कानों से सुना है। अगर चाय की दुकान पर आप बैठेंगे, लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कान तो खुला ही रहेगा। फिलहाल जो हुआ सो हुआ, आपके सामने था। किसी की छवि धूमिल के लिए मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। खबर बनाने का मात्र एक उद्देश्य है, कहाँ क्या है, क्या चल रहा है, क्या लोगों के द्वारा वार्ता की जा रही है, क्या था मामला, हमने क्यों ना कहा, हमने सोचा कि क्यों ना जो है सारी जानकारी हो जो है। तो इस कारण से हमने जो है खबर को किया हुआ है। हमने सोचा कि आपके सामने बात आनी चाहिए। बाकी यह खबर बनाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि किसी की छवि धूमिल हो, किसी की छवि धूमिल करने का कोई उद्देश्य नहीं है। और ना ही जनता के द्वारा जो कोई टिप्पणी की गई चाय की दुकान पर, मैं उसकी पुष्टि भी मैं नहीं करता, लेकिन सुना है कान से, इसलिए हमारे द्वारा ये चीज़ें जो है सामने है आपको। फिलहाल मैं त्रिपुरा पांडे, अमेठी से।